सोनू कुमार, जिसने बिहार के मुख्यमंत्री के सामने ही उनकी शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी के दावों का सुशासन का सच सुना दिया। सर सुनिए ना, सर हमको सुना जाता है। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। ये कौन है? सुशील कुमार कौन थे पहले बिहार में? 11 साल का सोनू, जिसने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के सामने ही उनके गठबंधन के राज में लचर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। अपने राज में बच्चों को पढ़ाई के पैमाने पर हारने के लिए मजबूर करती व्यवस्था का सच सुनकर सिवाय हंसने के सुशील मोदी कुछ नहीं कर पाए। कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहिएगा हिंदी करने, चाहे केयरफुली का हिंदी करने, चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने, तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो तुमको डर नहीं लगता है कि तुमको स्कूल से निकाल देंगे? स्कूल सब ऐसा भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है सर। एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा। छठी क्लास में अच्छी शिक्षा पाने के लिए जिस सोनू ने सरकार को आईना दिखाया, तो विपक्षी नेता फोन करके लॉलीपॉप देने लगे। जवाब सोनू कुमार का सीधा पाए। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते। मुख्यमंत्री के सामने सरकारी शिक्षा की बदहाली बताकर, पूर्व डिप्टी CM के सामने उनके राज की शिक्षा व्यवस्था का सच सुनाकर, तेज प्रताप यादव के सामने सत्ता के दम पर उंगली पर ना नाचने का आईना दिखाकर बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा का सोनू कुमार सोशल मीडिया पर खूब देखा सुना जा रहा है। बहुत वाहवाही लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गजब का आत्मविश्वास है, बोल रहे हैं कि अद्भुत है सोनू कुमार, कोई सुपरस्टार बता रहा है, कोई सोनू को छोटा पैकेट बड़ा रिचार्ज बता रहा है। लेकिन दस्तक देकर पूछते हैं, बिहार के लाखों करोड़ों सोनू कुमार, क्या बिना वायरल हुए शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिल सकता? क्या मुख्यमंत्री के पास तक पहुँचे बिना अच्छी एजुकेशन पाना रॉकेट साइंस? क्या सोनू कुमार जैसे बच्चे ही हैं किसी भी राज्य के सुशासन का सच? हम गर्व सिर्फ सोनू पे कर सकते हैं, शर्म हम बिहार पर और इस देश पर करेंगे। वोट लगा रहे मिलने के लिए। क्या सोनू और सोनू जैसे बच्चों को उनके अधिकार मिलेंगे, या फिर नालंदा के सोनू की आवाज नालंदा के ही कुमार राज की तरह सुनकर, ताली बजाकर, माला पहनाकर भुला दी जाएगी? जिस नालंदा को आज सिर्फ मुख्यमंत्री के गृह जिले के तौर पर जाने लगा है, वो नालंदा अपना इतिहास है। इतिहास तलाशते हमारे देश में नालंदा का इतिहास ऐसा है जो प्राचीन काल में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। उसी नालंदा के 7 साल के बच्चे ने 7 साल पहले सरकारी स्कूली शिक्षा की बदहाली का सच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा था। उसी नालंदा के एक बच्चे ने अब फिर से मुख्यमंत्री के ही सामने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की चौपट नीतियों को उजागर किया है। कहानी को इतिहास से याद करना जरूरी है। याद करिए मई 2015 की कहानी को, जब पटना में नालंदा के कुमार राज नाम के बच्चे ने सरकारी स्कूलों का चुभता हुआ सच मुख्यमंत्री के सामने रखा। दो तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम होता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। 7 साल पहले मुख्यमंत्री अपने ही गृह जिले के बच्चे के सीधे सवालों को
सिर झुकाकर सुनते रहे, बाद में माला पहनाकर चले गए। क्या 7 साल बाद फिर अपने ही घर के जिले में सरकारी शिक्षा का सच सुनकर बिहार में अनसुना कर दिया जाएगा? काम सभी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। इतना स्लो करेंगे तो दिक्कत। लाल फीताशाही बहुत है, फाइल इधर से उधर बहुत जाता है, टाइम लगता है। देखिए, लेकिन ये सब हमको नहीं समझना था। जैसे हम कहना चाहते हैं कि इतना देर हो गया, डीडीसी साहब मंगलवार को समय दिए थे, मंगलवार को देखिए चेंज हो गया। कब वो बुलाए हैं हमसे, न एक दिन नंबर ले लिए, लेकिन एक दिन फोन तक नहीं किए। क्यों आखिर कम से कम वो हमसे पूछते तो कि कहाँ पर मिलोगे, कब आना है, कुछ भी बात नहीं होता है। सीएम ने उनको आदेश दिया, उसके बाद भी तुमसे बात नहीं की? उसके बाद भी अभी तक बात नहीं हुई है। जिस दौर में बिहार से ही निकले बड़े बड़े आईएएस आईपीएस सोशल मीडिया पर हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए वाली पोस्ट शेयर करते हैं, उसी बिहार में नालंदा के नीमकोल गांव में सोनू से मिलने आज तक संवाददाता रोहित सिंह पहुंचते हैं, ये पता करने के लिए क्या जनता के सपनों को गोटी बनाकर लूडो खेला जा रहा है, जहां पासा, सत्ता और सियासत अपने हाथ में रखते हैं। वरना मुख्यमंत्री के अपने ही जिले के 11 साल के सोनू को भरोसा देने के 5 दिन बाद भी अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था की नींद क्यों नहीं टूटी? सीएम साहब को आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ, बताइए क्या करेंगे? हमको भी तो दुख है, हमको भी तो चिंता लगा हुआ है कि कखनी जाएंगे, कब एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ये पूरी कहानी 14 मई को शुरू होती है, जब नीतीश कुमार अपने ही गृह जिले नालंदा में जन संवाद कार्यक्रम में मौजूद हैं। बांस के बैरिकेड के किनारे एक बच्चा हाथ जोड़े खड़ा दिखता है। ये सोनू कुमार है, जो मुख्यमंत्री के पास आते ही अपनी आवाज उठाता है। सर सुनिए ना, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। मुख्यमंत्री के सामने सीधे बात रखी तो अधिकारियों को निर्देश मिला बात सोनू की सुनी जाए। वो सोनू जिसने बिना डरे मुख्यमंत्री के सामने 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, अच्छे स्कूल में शिक्षा दिला दीजिए, सरकारी स्कूल की हालत बदतर है, शिक्षक योग्य नहीं। और दूसरी बात, शराबबंदी का बस कानून है, शराब बंद नहीं। हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है। 14 मई को सोनू मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के ही सामने अधिकारियों से मिले भरोसे के दम पर घर लौट आए। फिर सोनू कुमार के वायरल हो गए वीडियो देखकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी मिलने गांव पहुंचते हैं। बहुत आगे जाओगे। जिन नेताओं को जाकर सोनू कुमार से बिहार में अब भी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार न ला पाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, वो जाकर सोनू की साफगोई के लिए माला पहनाकर उसे हीरो बताने लगे। शायद यही तरीका है अपनी नाकामियों की हार को दूसरे के गले में डाल देने का। सबूत इस बातचीत में सुनिएगा। कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहिएगा हिंदी करने, चाहे केयरफुली का हिंदी करने, चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने, तो वो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो तुमको डर नहीं लगता है कि तुमको स्कूल से निकाल देंगे? स्कूल सब ऐसे भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है सर, तो स्कूल सब निकल भी, चाहे वो मार भी दो तो 10 भक्ति के अच्छे नंबर में, ऐसा थोड़ी कि हार करके मारे। जिम्मेदार कौन है? क्या सीधे सरकार या फिर जिले के डीएम से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी? क्या नालंदा के डीएम और शैक्षणिक अधिकारियों ने झांक कर देखा कि एक कमरे में कितनी क्लासेस चल रही हैं? शिक्षक आते भी हैं या नहीं आते हैं? भविष्य में दूसरे सोनू कुमार कभी अच्छी पढ़ाई के लिए न तरसें, इसलिए खुद 11 साल का सोनू अच्छे स्कूल में दाखिला पाकर आईएएस बनना चाहता है। और इसका कारण समझने के लिए आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार इस देश में 15 फाइनेंस के माध्यम से प्रत्येक गांव में जहां भी शमशान घाट की जरूरत होगी, हम शमशान घाट भी बनाने का काम करेंगे। पिछले साल की ही बात है जब बिहार के पंचायती राज मंत्री गांव-गांव शमशान बनाने का ऐलान कर रहे थे। खूब सियासत हुई। सवाल उठा, क्या इसी कारण सोनू कुमार जैसे बच्चे सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा की बूंद-बूंद के लिए तरसते हैं? मुख्यमंत्री के सामने अपने लिए अच्छी शिक्षा का अधिकार मांगने के बाद अब सोनू ने लिस्ट बनाई है किस स्कूल में उसे दाखिला चाहिए, क्योंकि सोनू IAS बनना चाहता है। अब यह सैनिक और सिमुलतला। सैनिक स्कूल या फिर सिमुलतला जमुई वाला, वो तो बड़ा टॉप का स्कूल है। हाँ सर, लेकिन उसमें थोड़ा हमको पता चला, मतलब अभी हम सर्च कर रहे हैं मोबाइल पर कि IAS किसमें, अगर IAS की तैयारी किसमें कराया जाता है, तो उसमें पता चला कि सिमुलतला जो कि बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें सबसे बड़ा स्कूल है, तो उसी में अगर आपका एडमिशन उसमें अगर होता है तो उसमें आने, तो सैनिक, ये दो में से किसी है। हमको चाहे विदेश जाकर के पढ़ना पड़े, चाहे देश में पढ़ना पड़े, हम सब जगह जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन अवश्य पढ़ना है बस। लेकिन मुद्दा सिर्फ सोनू तो है ही नहीं। सोनू का दाखिला सरकार या सरकारी व्यवस्था करा देगी, उसके बाद क्या होगा? बिहार में पढ़ने वाले लाखों सोनू जैसे बच्चों का क्या होगा, जिनकी उम्मीद के बस्ते धूल खाते रह जाते हैं? क्यों? वजह देखिए। ये जादू बिहार के सरकारी स्कूलों में ही सबसे ज्यादा दिखता है, जहां कटिहार में एक सरकारी स्कूल के एक क्लासरूम में एक तरफ ब्लैक बोर्ड पर टीचर हिंदी लिखते हुए पढ़ाती है, दूसरी तरफ ब्लैक बोर्ड के आधे हिस्से में खड़े होकर शिक्षक उर्दू पढ़ाते हैं, तीसरी टीचर कुर्सी पर बैठकर बच्चों को शांत कराती है। ऐसा 3-in-1 क्लासरूम देने वाले बिहार को शिक्षा का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा सकता है। एक ही कक्षा में 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है और वहाँ पे 3 शिक्षक हैं, जिसमें एक तो मतलब ब्लैक बोर्ड को आधे आधे भागों में बांट के उन लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। एक तरफ हिंदी की पढ़ाई होती है, एक तरफ उर्दू की, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ये वीडियो है डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार का, जहां पहले से चलते स्कूल में उर्दू विद्यालय शिफ्ट करा दिया गया। कोई झांकने भी नहीं गया कि एक ही कमरे में 5 क्लास कैसे चलेगी। ऐसी ही चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था के कारण 2021 में पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सभी 38 जिलों में DM और SP को चिट्ठी लिखी थी। अगस्त तक बताने को कहा था कि जिले में IAS, IPS समेत क्लास 1 और क्लास 2 रैंक के कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आंकड़े खंगालने पर पटना के ही सरकारी स्कूल का आंकड़ा मिला, जहां बड़े अधिकारियों के एक भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे होते तो निश्चित है एक कमरे में 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाली अव्यवस्था न होती, न ही नालंदा के 11 साल के बच्चे को अपनी शिक्षा अपने अधिकार के लिए स्कूल नहीं बल्कि मोबाइल के भरोसे रहना पड़ता। मोबाइल का काम है। मोबाइल का क्या नहीं है, जो सवाल पूछो उसका जवाब तैयार है सोनू कुमार के पास। क्या मोबाइल दिन में कितने देखते हो, जानकारी लेते हो? जैसे मैंने उसको, मैं जितना भी चीज है, न्यूज चैनल, पढ़ाई के बारे में, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का चैनल जो है उनसे रिलेटेड सारा चीज का हम सब्सक्राइब रहते हैं, केला नोटिफिकेशन को अलाउ रहते हैं केला। और वह हम अभी थोड़ के कोई इसी का एक तैयारी कर रहे हैं जो बंद के लिए रहेंगे मोबाइल से। देखिए, मोबाइल से दूर उस बच्चे को किया जाता है जो कि मोबाइल में जैसे कोई अलग चीज में लगे। अब जरूरी यह है कि माला पहनाकर पीठ थपथपाने की जगह जल्द अच्छे स्कूल में सोनू के दाखिले का इंतजाम करा दिया जाए। जरूरी है कि सोनू को यूं आर्थिक मदद देने की राजनीति ना हो। जरूरी है कि सोनू के कंधे पर अपनी राजनीति की बंदूक रखकर तेज गोलियां न चलाई जाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी, अब किसी सोनू को सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई और अच्छे शिक्षक पाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने हाथ न जोड़ना पड़े। रोहित सिंह, नालंदा, आज तक।